कांग्रेस इस वजह से, या दूसरी वजह जो कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से वो मुस्लिम वोट बैंक से दूर हो जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। अब से कुछ देर के बाद भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। शाम 4 बजे भारत का पहला सोलर मिशन L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यह भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और आदित्य L1 सूर्य के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल करेगा, इस रिपोर्ट में समझिए। हम सभी भारतीयों को उनके ऊपर गर्व है। भारत का ये पहला ही सोलर मिशन है जो बेस स्टेशन है इसरो का, उसके साथ साझा करने वाले हैं। आदित्य L1 ये जो स्पेस प्रोब है, सोलर प्रोब है, उसके माध्यम से हमें सतत उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। चांद पर चमत्कार के बाद सूर्य को नमस्कार। एक और इतिहास रचने से चंद कदम दूर इसरो। चंद मिनट बाद मंजिल पर पहुंचेगा आदित्य L1। 4 महीने से ज्यादा वक्त का इंतजार कुछ मिनट बाद खत्म हो जाएगा। इसरो और पूरे देश के लिए आज का दिन गर्व से भर देने वाला है। चांद और अंतरिक्ष मिशन की कामयाबी के बाद इसरो एक बार फिर इतिहास रचने के बेहद करीब है। अब से कुछ देर बाद इसरो का अंतरिक्ष यान आदित्य L1 अपनी मंजिल यानी कि L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। आदित्य L1 आज करीब शाम 4 बजे L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। L1 पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह सूर्य और पृथ्वी की कुल दूरी का सिर्फ 1% है, यानी सूर्य और पृथ्वी की कुल दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसरो ने आदित्य को L1 पॉइंट पर स्थापित करने की पूरी तैयारी कर ली है। सब कुछ पूरी प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। देश के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के फिंगर क्रॉस हैं। हर कोई इसरो की कामयाबी को देखने और सुनने के लिए बेहद उत्साहित है। या आदित्य L1 की हम अगर बात करते हैं तो हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसे अनेकों हमें मौके दिए हैं कि जहां हम सभी भारतीयों को उनके ऊपर गर्व है। तो ये जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, यानी सभी क्षेत्र के, केवल हम एस्ट्रोनॉमी ये एक विषय नहीं लेते हैं या स्पेस ये विषय नहीं लेते हैं, हम विज्ञान के सभी जो अलग अलग आयाम हैं उसमें हमारे जो सभी वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों की वजह से ही भारत आज बहुत गर्व जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। इसरो का यह पहला सोलर मिशन है। आदित्य L1 की कामयाबी कितनी बड़ी है ये बताने की जरूरत नहीं। इसरो के सोलर मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं पर रिसर्च करेंगे और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सूर्य से जुड़ी अहम जानकारियां मुहैया करवाएंगे। इससे सूर्य के विकिरण, कणों और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बड़ी जानकारी मिल सकेगी। आदित्य L1 में एक कोरोनोग्राफ है जो वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह के बहुत करीब देखने के साथ और नासा के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को डेटा मुहैया करवाएगा। चांद के साउथ पोल पर तिरंगा फहराने के बाद हिंदुस्तान सूरज से आंख मिलाने को तैयार है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान 15 लाख किलोमीटर का लंबा सफर तय कर L1 पॉइंट के करीब पहुंचा है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 अंतिम पड़ाव पर है। थ्रस्टर्स की मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा ताकि अलग अलग कोण से सूर्य को देखा जा सके। L1 बिंदु पर रहने से यह पृथ्वी के लगातार संपर्क में रहेगा। इसरो का अंतरिक्ष यान आदित्य L1 2 सितंबर से अपने मिशन पर है और अब L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि L1 पॉइंट आखिर है क्या। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वो जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट है। L1 पॉइंट के पास की कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया के लगातार देखा जा सकेगा। आदित्य L1 के 4 पेलोड यहां से सीधे सूर्य की ओर होंगे, जबकि 3 पेलोड L1 पर आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। सूर्य का जो डायनामिक्स है, सूर्य का जो वातावरण है, उसके बारे में जानकारी वो हमारे से बने जो बेस स्टेशन है इसरो का, उसके साथ साझा करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है, ये जानकारी केवल भारत की दृष्टि से नहीं तो पूरे विश्व की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह से होगी। भारत का ये पहला ही
सोलर मिशन है और करीबन 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था और आज करीबन 5 महीने के बाद उसको उसका जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इसरो के मुताबिक L1 पॉइंट के चारों ओर हेलो कक्षा में उपग्रह से सूर्य को लगातार देखा जा सकता है। इससे सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव पर रिसर्च में आसानी होगी। आदित्य L1 को L1 पॉइंट के पास हेलो कक्षा में पहुंचाना बड़ी चुनौती है। इसरो की यह पहली कोशिश है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आदित्य L1 अमेरिका और यूरोप के सौर अभियानों से बेहतर है। खास तौर पर सूर्य के कोरोना की स्टडी के लिहाज से ये काफी उन्नत है। पहली बार आदित्य L1 मिशन के साथ ऐसी अकल्ट डिस्क लगाई गई है जिससे कोरोना की धुंधली रोशनी का करीब से अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 ये जो स्पेस प्रोब है, सोलर प्रोब है, उसके माध्यम से हमें सतत उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी और सूर्य की वजह से पृथ्वी के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसकी बारीक जानकारी हमें पता चलेगी, ताकि भविष्य के लिए अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को हम पहले ही भाप पाएंगे और उस तरह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम जो भी तैयारियां हैं भविष्य के लिए उसकी हम तैयारियां हम कर सकेंगे। आदित्य L1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। 4 महीने की अपनी यात्रा में यह अंतरिक्ष यान कई चरणों से गुजरा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्र से बचकर सूर्य और पृथ्वी के बीच लैंग्रेज पॉइंट की ओर बढ़ा। आज शाम 4 बजे जब आदित्य L1 लैंग्रेज पॉइंट पर सही सलामत पहुंच जाएगा तब आगे क्या होगा, ये कैसे काम करना शुरू करेगा, ये जानने की उत्सुकता सभी के अंदर है। इसको लेकर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि जब अंतरिक्ष यान L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो हमें इसके इंजन को एक बार फिर से चालू करना होगा ताकि ये आगे न बढ़े। ये उस पॉइंट तक जाएगा और एक बार जब ये उस पर पहुंच जाएगा तो उसके चारों ओर घूमेगा और L1 पर रह जाएगा। चंद्रयान 3 और अंतरिक्ष मिशन के बाद सोलर मिशन इसरो के पिछले 1 साल में तीसरी बड़ी कामयाबी है। एक बार फिर इसरो ने देश को गर्व करने का बड़ा मौका दिया। सभी की नजरें आज एक बार फिर इस मिशन की कामयाबी पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ